Hello bachcho, let's read this question, and the question says that in the given figure, if AC is bisector of angle BAD such that AB is equal to 3 centimeter and AC is equal to 5 centimeter, then CD is equal to. Now let's see the options. Option A 2 centimeter, option B 8 centimeter, option C 4 centimeter and option D 5 centimeter. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो फिगर गिवन है इसमें ए सी बाइसेक्टर है एंगल बी ए डी का, और ए बी 3 सेंटीमीटर है, ए सी 5 सेंटीमीटर है। तो हमें सी डी बताना है कि क्या होगा। यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि थ्योरम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के, बेस स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम जो हम अप्लाई करते हैं ये करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसे अगर हम यहाँ पर पी क्यू आर माने, जहाँ पर ये क्यू पर क्या है, राइट एंगल है, बिकॉज यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा कि हाइपोटेन्यूस जो होती है, यहाँ पर अगर हम बात करें हाइपोटेन्यूस की, तो हाइपोटेन्यूस होती है पर हमारे पास जो राइट एंगल होता है उसके अपोजिट वाली साइड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि 90 डिग्री या राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या है, तो वह है पी आर। तो हम क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूस क्या है, पी आर। तो पी आर का स्क्वायर इक्वल होगा यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या आएगा, हमें यहाँ पर जो ट्रायंगल ए बी सी है, अगर हम इसमें देखते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो इस ये अगर हम देखें तो इसमें एंगल बी पर क्या है, 90 डिग्री या राइट एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। और हम जानते हैं 90 डिग्री का अपोजिट क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर एसी क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो हम क्या कहेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या आएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम ए सी स्क्वायर की बात करें तो ए सी क्या है, 5, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हम जानते हैं 9 होता है, देन प्लस बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो हम क्या कह सकते हैं कि बी सी हो जाएगा हमारे पास +4 सेंटीमीटर। बिकॉज 4 क्या है, 4 का जो अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो क्या आता है, 16। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर 16 का, हम बेसिकली यहाँ पर क्या था, बी सी स्क्वायर की वैल्यू 16 थी। तो जब हम 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 4, बिकॉज 4 का स्क्वायर करने पर 16 मिलता है, इसीलिए हमारे पास बी सी की वैल्यू 4 आई। इसी तरह अगर हम देखें तो हम यहाँ पर अब ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। एक तो हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ट्राइंगल ए डी सी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ए सी जो है वो इक्वल होगी ए सी के, बिकॉज ये दोनों में क्या है, कॉमन है, ये दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। अब एंगल बी इक्वल है एंगल डी के, बिकॉज हमारे पास हम जानते हैं ये दोनों ही क्या है, 90 डिग्री के एंगल है, 90 डिग्री ईच, इसलिए इक्वल होंगे। और एंगल बी ए सी जो है वो इक्वल है एंगल डी ए सी के, बिकॉज हमसे क्या कहा गया है, अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसमें हमसे कहा गया है यहाँ पर कि ए सी जो है ये बाइसेक्टर है एंगल बी ए डी की, इसीलिए हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल डी ए सी के। बी ए सी और डी ए सी क्या होंगे, एंगल इक्वल होंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, इसलिए इक्वल है बिकॉज ए सी यहाँ पर, ए सी क्या है, ए सी इज अ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब यहाँ से हम अगर देखें कि अगर हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन बनी है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी जो है, ए बी सी ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ए डी सी के, ए डी सी के बाय
AAS कॉन्ग्रुएंसी यानी कि एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या कहेंगे कि BC इक्वल होगी CD के और AB इक्वल होगी AD के बाय CPCT से, बाय CPCT। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर, हमें बताना है कि CD क्या है। तो CD अगर हम देखें तो CD किसके इक्वल है यहाँ पर, BC के। और जैसा कि हम जानते हैं कि BC की वैल्यू क्या आई है, 4 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे कि CD भी क्या होगा, BC के इक्वल, यानी कि CD भी 4 सेंटीमीटर होगी यहाँ पर। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन C। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।